मेरा लैपटॉप। अब मैं बच्चों ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्या है एग्जाम के लायक है। उसमें क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% क्या होगी, सब्सिडरी होगी। हमारे कितने परसेंट एक्वायर किए होंगे उसमें, 70-80% शेयर ही क्या करे होंगे एक्वायर। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, और एक बार इधर में क्या लिख रहा हूँ, असेट्स। 5 लाख, 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितने की है, 2 लाख। असेट्स मतलब अदर देन इन्वेस्टमेंट है। तीन लाख, और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 80%। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें कितने की आ रही है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 6 लाख। अब इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा कि हमारा उसमें 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये होल्डिंग कंपनी है और ये कौन सी कंपनी है, सब्सिडरी। होल्डिंग का कभी भी सब्सिडरी में क्या नहीं होगा, 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी ने कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं, 80। मोर देन 50 होते ही हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रोल। अब सुनो, सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। सबसे पहला काम क्या होगा, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। कितने की है नेट एसेट सब्सिडरी की, 3 और 2 5। ऐसे ही लिखोगे कैपिटल और रिजर्व्स। 3 लाख और 2 लाख, कितने का, 5 लाख। सबसे पहला काम क्या होगा, 3 और 2 5 लाख, नेट एसेट आ गई। सेकंड क्या होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सेकंड क्या होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब किनसे, फॉर रिमेनिंग 20% जो इस 5 लाख में क्या ओनर है। इस 5 लाख की 100% होल्डिंग्स ओनर है या नहीं, नहीं। कित कौन है ओनर इसका, पाँच लाख का 20% का ओनर कौन है, जो दूसरे शेयर होल्डर है। ठीक है। अब गुडविल कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट कितने का किया, अमाउंट कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, 7। अब आराम से बताना, इस 7 लाख के बदले में मुझे क्या मिला। क्या पूरी 5 लाख की नेट एसेट की ओनरशिप मेरी मिल गई, नहीं। मैं क्या बोलूँगा, नेट एसेट या शेयर इन नेट एसेट। नेट एसेट का शेयर क्या लिखूंगा मैं, शेयर इन नेट एसेट। तो उसकी नेट एसेट 5 लाख की है, तो क्या 5 के 5 का ओनर मैं हूँ क्या, उस 5 के लिए मैंने 7 लाख दिए, नहीं। मेरे को तो 5 लाख का कितना मिल रहा है, सिर्फ 80%। कितना आएगा, तो मैंने तो 4 लाख के लिए कितने रुपए दिए, 7 लाख। तो गुडविल कितने की आएगी, 3 लाख। तो अब आपको मैंने 3 वर्किंग करा दी। पहला काम क्या, नेट एसेट। ऐसे करके 5 मतलब 6 वर्किंग नोट बनेंगे तुम्हारे फाइनल। पहला काम क्या, नेट एसेट। दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तीसरा गुडविल। तो नेट एसेट तो क्या आएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब आप स्किप करेंगे ना इन 2 स्टेप्स को, तो अब ये 6 बनेंगे। और आपके मन में अगर है कि हम बैठे बैठे आंसर निकाल देंगे, तो मैं लिख के दे दूं, तुम सारे वर्किंग नोट के साथ भी नहीं कर पाओगे। अगर तो आपको इन्हीं स्टेप से चलना है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कितने का, 5। फिर क्या आएगा, कितना आएगा, नेट एसेट में किनका शेयर, उन शेयर होल्डर का शेयर जो होल्डिंग का नहीं है। उसके बाद गुडविल। ठीक है। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मुझे ना एक बार के लिए होल्डिंग के और सब्सिडरी के इंडिविजुअल फिगर्स फिर से लिखवा दो। होल्डिंग, सब्सिडरी, 5 3 2 3 7। 5 3 2 4
0, 1 और 6। अब बताओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या करते हैं? पीपी दोनों की जोड़ दी मैंने, 6 और 3 9 लाख, 2 और 1 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आ गया? सिर्फ होल्डिंग का ही आता है। और करंट लायबिलिटीज किसकी, रिजर्व्स भी किसके आते हैं? होल्डिंग के। गुडविल इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं? गुडविल कितने की? गुडविल आई थी ये 3 लाख, इधर गुडविल भी कितने की आ गई? 3 लाख। ठीक है, पहले मुझे बताओ इन दोनों बैलेंस शीट्स का टोटल कितना था? ये कितना था? 10 लाख और 10 लाख। ये टोटल कितना था? 6 लाख और 6 लाख। अब मैं इन दोनों बैलेंस शीट को लाइन वाइज लाइन जोड़ दूँ तो क्या होगा? इन दोनों बैलेंस शीट को लाइन वाइज लाइन जोड़ दूँ तो बराबर टैली हो गई। 3 में क्या जोड़ा ये मैंने? 6, ये तो जुड़ गई भाई। अगर मैं ये 10 लाख और ये 6 लाख एक आइटम जोड़ दूं तो टोटल बैलेंस शीट कितने की बन जाएगी? 16 लाख की। लेकिन टैली तो होगा ही ना। अब आप ये देखो कि हम जोड़ क्या नहीं रहे, सब्सिडरी का कौन सी पार्ट तो जोड़ ही रहे हैं। पीपी और करंट लायबिलिटीज मतलब नेट एसेट तो जोड़ते ही हैं हम। सब्सिडरी से सिर्फ क्या नहीं जोड़ते हैं? कैपिटल और रिजर्व्स। तो कितने रुपए लायबिलिटी साइड के शॉर्ट पड़ेंगे? 5 लाख। कितने रुपए लायबिलिटी साइड के शॉर्ट पड़ेंगे? 5, क्योंकि हम सब कुछ जोड़ रहे हैं। जितनी भी एसेट होती सब जोड़ देते हैं। और इधर से क्या है, जितनी भी लायबिलिटीज होती सब जोड़ देते हैं। हम जोड़ते क्या नहीं? नेट एसेट या कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो हम क्या करते हैं, एसेट साइड में तो क्या जोड़ देते हैं? नेट एसेट जुड़ जाती है एक तरह से। इससे क्या होता है, एसेट साइड में कितना एक्स्ट्रा आ गया? 5 लाख। अरे बोलो ये जोड़ दूंगा और ये जोड़ दूंगा, कैपिटल और रिजर्व्स नहीं जोड़ूंगा, तो एक तरह से सब्सिडरी की बैलेंस शीट जब होल्डिंग में पहुंची तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में कितने की नेट एसेट एक्स्ट्रा जुड़ गई? 5 की। तो होल्डिंग की तो A to Z चीजें रखी हुई है हमने। सब्सिडरी से होल्डिंग की बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आया? ड्यू टू सब्सिडरी क्या बढ़ गया? 5 लाख की नेट एसेट बढ़ गई, क्योंकि ये 6 लाख जोड़ा आपने और ये 1 लाख भी जोड़ा। तो क्या हो गया? 5 लाख कहाँ जुड़ गया? एसेट साइड में एक्स्ट्रा जुड़ गया। बोलो अब इस 5 में से दूसरे लोगों का कितने है? यही तो लिखा मैंने, 5 लाख की नेट एसेट में जोड़ूंगा, उसमें से 1 लाख तो किसका है? दूसरे लोगों को। उनको मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि ये 5 में से एक अपना नहीं है। तो कितना एसेट साइड में अभी भी एक्स्ट्रा चल रहा है? 4 लाख। तो इस बैलेंस शीट में अब नई आइटम क्या आएगी तुम्हारी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक बैलेंस शीट में नई आइटम क्या आएगी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अभी भी एसेट साइड में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? 4 लाख। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट लिख भी तो नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिखना है? गुडविल। तो होल्डिंग की कौन सी चीज छोड़ भी दिया आपने? 7 का इन्वेस्टमेंट। तो 7 के इन्वेस्टमेंट की बजाय कितने की गुडविल लिखी तुमने? 3 की। तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था 7 का, वो तुमने दिया काट, और उसकी बजाय गुडविल कितने की लिख दी? 3 लाख की। तो क्या हो गया? ये एक तरह से 7 की जगह 3 आया तो कितने रुपए का इम्पैक्ट डल गया आपका? 7 काट के 3 लिखा तो एक तरह से कितना कम हो गया? 4 लाख। तो ये नेट इम्पैक्ट देख लो, 5 बढ़ा, 1 यहाँ बढ़ा, तो कितना एसेट साइड में बढ़ा हुआ था? 4 लाख बढ़ा हुआ था, और 4 लाख एसेट साइड में से इन्वेस्टमेंट की बजाय क्या हो गया? गुडविल। तो 7 का इन्वेस्टमेंट कट के 3 की क्या आ गई? गुडविल। तो कितना बढ़ गया? मतलब 4 लाख ये कट गया और उधर से 4 लाख बढ़ गया। तो ये बराबर होगा ही होगा या बाई चांस होगा? देखो ये पता रहना चाहिए लास्ट तक कि ये बराबर क्यों हो रही है। समझ में आ रहा है ना? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के हम क्या जोड़ लेते हैं एसेट साइड में? होल्डिंग की बैलेंस शीट में हम क्या जोड़ते हैं? नेट एसेट्स और सब्सिडरी। कितने की? जितनी उसकी है, मान लो 5 लाख। अब इसमें 20% किसका होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। वो हम लायबिलिटी साइड में लिख ही देंगे। तो कितना इम्पैक्ट आया होल्डिंग की बैलेंस शीट में? सब्सिडरी की नेट एसेट में होल्डिंग का शेयर, ये तो एक्स्ट्रा जुड़ा। सब्सिडरी की नेट एसेट 5 लाख है, उसमें से 1 लाख तो इधर लिख ही दिया, तो कितना एसेट साइड में एक्स्ट्रा जुड़ा रहा है? होल्डिंग का शेयर 4 लाख।
होल्डिंग का सब्सिडरी की नेट एसेट में होल्डिंग का शेयर कितना था? 4। वही तो रहा, अगर 5 बढ़ाया तो एक तो यहाँ भी बढ़ा दिया, 4 लाख। और वही 4 लाख हम किस में से उड़ा देते हैं? इन्वेस्टमेंट में से, और उसकी जगह क्या लिख देते हैं? गुडविल। तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में से 7 काटा और 3 लिख दिया, तो अल्टीमेटली क्या कम होगा? 4। और ये क्या होगा? बराबर होगा ही। पक्का? अगर ऐसे सोचोगे तब तो आगे पार पड़ेगी, नहीं तो कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, पक्का? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सबसे पहला काम क्या है बच्चों? नेट एसेट किसकी? सब्सिडरी की नेट एसेट कितने की है? ऐसे का ऐसे ही लिखना है, ठीक है? 40 और 30। आपके मन में क्या है? 70 तो मैं मन में ही कंप्यूट करूंगा। तो मैं बहुत सारी चीजें भी क्या कर सकता हूँ? मन में कंप्यूट कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस ऐसा नहीं आएगा और आपको आगे क्या करना पड़ेगा? इनको अलग लिखना ही पड़ेगा। तो अभी से आदत खराब मत करो कि मन में सोचो। सेकंड क्या है? कितना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट्स। दूसरा क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अब से क्या बोलेंगे? MI। कितने का आएगा? 70,000 का 20% कितना आएगा? 14,000। तीसरा क्या आएगा? गुडविल। गुडविल कैसे आएगा? अब आपको मैंने बोला कि आप आदत क्या रखें? गुडविल या CR, जबकि आप क्या लिख रहे हैं? गुडविल। ठीक है, बताओ कैपिटल ऊपर क्या आएगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितने का? 1 लाख का, माइनस शेयर इन नेट एसेट कितने का? 70 का कितने परसेंट? 80%, 56। गुडविल कितने की आएगी? 44। अब बताओ, CBS बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मुझे कैसे चाहिए? अलग अलग बताना। प्लांट होल्डिंग का कितना था? 7 प्लस कितना आ गया? उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? करंट लायबिलिटीज कितने की? 2 लाख प्लस 25,000। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व कितने का? रिजर्व अब बताओ बच्चों, सब्सिडरी से क्या जुड़ा है होल्डिंग की बैलेंस शीट में आकर? 95 और 25 यहाँ जुड़ा है, तो नेट एसेट कितने की जुड़ी है? 70 की। सब्सिडरी से हमारे पास क्या आकर जुड़ गया? असेट साइड में 70,000, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, तो असेट साइड में कितना जुड़ गया? 70,000। तो अब 70,000 एसेट साइड में क्या चल रहा है? एक्स्ट्रा। इस 70,000 का 14,000 हम किस में लिख देते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो अब असेट साइड में नेट कितना एक्स्ट्रा रह गया? तो पहले मैं कह रहा था कि असेट साइड में नेट कितना जुड़ा हुआ है? 70 के अगेंस्ट 14 मैंने कहा जोड़ ही दिया लायबिलिटी में, तो कितना एक्स्ट्रा रह गया असेट साइड में? 56,000 एक्स्ट्रा रह गया। तो क्या होगा? इधर इन्वेस्टमेंट भी तो था होल्डिंग का,
होल्डिंग का खुद का इन्वेस्टमेंट भी तो आ रहा था 1 लाख, उसकी बजाय मैंने कितना लिखा है 44। तो मैंने 1 लाख कैंसिल करके क्या लिखा 44 लिखा। तो एक तरह से एसेट साइड में 56 जो एक्स्ट्रा चल रहा था वो 56 क्या हो गया लेस भी तो हो गया, क्योंकि 1 लाख का क्या बन गया 44 ही, तो 56 एसेट साइड में से गायब भी हो गया। इन्वेस्टमेंट का नाम की बजाय क्या आ गया गुडविल। पक्का ये बात समझ में आ गई? बोलो। अब एक बात बताओ, आज मैंने किसी को खरीद लिया, सब्सिडरी बना ली, क्या वो आज तो कंसोलिडेट कर दिया, आज मैंने शेयर होल्डर को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना कर दे दी, लेकिन क्या होगा, क्या वो मिल गई है असल में या बैलेंस शीट मिलाई है? काम तो वो अलग ही कर रही है ना। फ्लिपकार्ट में किसने शेयर खरीद लिए? वॉलमार्ट ने। तो वॉलमार्ट अभी भी अलग चल रही है और फ्लिपकार्ट अभी भी अलग चल रही है। ये दोनों कंपनीज वास्तव में क्या है, अलग काम कर रही है। होल्डिंग अलग काम कर रही है और सब्सिडरी क्या कर रही है, अलग काम कर रही है। बोलो, दोनों कंपनीज क्या कर रही है, अलग अलग काम कर रही है, साथ में काम कर रही है। ये जो बैलेंस शीट बनाई है, क्या इसके बाद प्लांट मिल गए हैं दोनों के, एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए? नहीं, ये तो बुक में ऑन पेपर क्या किए, मिलाए, कोई असल में थोड़ी मिल गए हैं। तो अब ये अलग अलग काम कर रही है, तो साल बाद क्या होगा, सब्सिडरी प्रॉफिट कमाएगी या नहीं? साल बाद क्या होगा, होल्डिंग भी कमाएगी और सब्सिडरी भी कमाएगी। लेकिन एक बार मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब्सिडरी की। सब्सिडरी ने मान लो 5,000 रुपये कमाए और इधर से उसके पास क्या आ गया, कैश। कुछ ना कुछ तो एसेट बढ़ेगी ना। अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ेगी, नेट एसेट बढ़ेगी। तो उसने 5,000 रुपये कमा लिए। अब बताओ, अब साल बाद वापस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सिडरी से हमारे पास आकर क्या जुड़ेगा, ये 95 भी जुड़ेगा और ये, तो ये 5,000 एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो क्या होगा, मान लो होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय जब यहाँ 5,000 एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो ये तो मिसमैच हो गई होगा। ये तो क्या होगा भाई, इन फिगर्स के साथ ये क्या है, टैली है। तो सब्सिडरी साल बाद वापस 5,000 एक्स्ट्रा जुड़वा देगी तो क्या होगा, मिसमैच हो गई होगा ना। तो उसको कैसे बराबर किया जाएगा, इस 5 में से भी तो किसका है 20%, तो माइनॉरिटी में जोड़ देंगे 1000। तो अभी भी कितना एसेट साइड में एक्स्ट्रा जुड़ गया, 4। और वो 4,000 होल्डिंग कंपनी अपने किस में जोड़ेगी, प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट में जोड़ेगी। क्यों जोड़ेगी, सुनो। मैंने किसी को आज खरीद लिया, तो खरीदने के बाद अगर उसमें कुछ बढ़ रहा है तो वो मेरा क्या है, प्रॉफिट ही तो है। आज रिलायंस में आप 2% शेयर भी खरीद लो और उसके बाद रिलायंस में जो कमाइयाँ होती है उसको आप क्या करते हो, जब वो आपको मिल जाता है तो आप डिविडेंड बोलते हो उसको और काम बुक करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस करते हो या नहीं। तो खरीदने के बाद अगर सब्सिडरी कुछ कमा रही है, देखो खरीदने तक जो कमा लिया उसके तो मैं रुपए दे रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो क्या है, गुडविल। भाई आज मैंने, मेरी बात सुनो, मैंने 100 रुपये में की कैपिटल लगाकर समर्थ स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं चलाता रहा और यहाँ कितने के प्रॉफिट और हो गए 30। तो यहाँ मेरे पास नेट एसेट कितने की हो गई थी, 130 की। तो खरीदने वाले दिन तक 100 रुपये की तो कैपिटल थी, 30 रुपये के क्या थे, प्रॉफिट। अब आज आप मेरे से खरीदने आओ तो मैं तुम्हें, मान लो गुडविल कुछ नहीं है, तो तुम मुझे कितने रुपए दोगे, 120। तो खरीदने वाले दिन तक के प्रॉफिट तो आपने क्या दिए, रुपए दिए उसके। लेकिन खरीदने के बाद जो उसमें 10 रुपये मान लो और बढ़ गया और यहाँ कितने का हो गया, 140। तो क्या होगा, जो ये 10 बढ़ गया इसके लिए आपने कोई रुपए दिए नहीं, तो ये तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो खरीदने के बाद अगर सब्सिडरी की नेट एसेट बढ़ती है तो क्या होगा, वो होल्डिंग का अपना शेयर किसमें जोड़ेगी, वो P&L। बोलो। तो सब्सिडरी की नेट एसेट के 2 ही टुकड़े करने हैं बस आपने, ये बात जिस चैप्टर में ध्यान रखना। सब्सिडरी की नेट एसेट के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 1 क्या है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और पार्ट 2 क्या है, आफ्टर एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की तो किस में जाएगा, गुडविल या शेयर निकालना, और आप मतलब जो इंक्रीज होगी आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन वो कहाँ जाएगी, P&L में। ये तो होल्डिंग का शेयर, और यहाँ पर भी माइनॉरिटी का शेयर दोनों ही किस में जाएगा, माइनॉरिटी का हिस्सा दोनों ही केस में किस में जाएगा, माइनॉरिटी। पक्का बोलो, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? तो
और सब्सिडरी की नेट एसेट मान लो मैं बोलूँ कि जब मैंने सब्सिडरी को खरीदा तो उसकी नेट एसेट कितनी थी, 500 थी, और खरीदने के बाद उसकी नेट एसेट कितनी बढ़ेगी, 100। तो आज उस सब्सिडरी की नेट एसेट कितनी है, 600। पक्का? इसमें 20% मेरे पास नहीं है, 80% मेरे पास है। तो इसको तो किसमें काम आएगा, 20% 100 और 20, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का आएगा, 120। खरीदने वाले दिन था 100 और बाद में कितना बढ़ा। पक्का? ये 400 और ये 80। ये किसमें काम आएगा, गुडविल और सीआर। और ये किसमें काम आएगा, P&L में। ये किसमें जाएगा, P&L। तो खरीदने के बाद जो नेट एसेट बढ़ी उसका एक पार्ट माइनॉरिटी में, एक पार्ट P&L में। खरीदने वाले दिन की जो नेट एसेट है उसका एक पार्ट माइनॉरिटी और दूसरा पार्ट गुडविल शेयर। पक्का? हमें क्वेश्चन कैसे आएगा मैं पहले बताता हूँ। इसमें सर गुडविल राइट ऑफ होती है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 6 लाख, रिजर्व 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितने का, 3 लाख, और सब्सिडरी में 2, 4, 1। प्लांट स्टॉक इन्वेस्टमेंट 80%, रिजर्व्स 1419 को कितने के, 1 लाख, 1419 को कितने, 1 लाख के। और DOA का क्या बोलेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन। अभी जब भी DOA लिखूँ तो डेट ऑफ एक्विजिशन। 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी सब्सिडरी की नेट एसेट इस समय कितने की है, इस समय 6 लाख की है, इस समय 6 की है। जब खरीदा था तब कितने की रही होगी। अब मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व। कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख। ये तो मैं क्या मानूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ये पहले से भी इस समय नहीं है। लेकिन जब खरीदा था ना उस दिन, जब खरीदा था उस दिन क्या था, रिजर्व्स 1 लाख। जब होल्डिंग ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया था उस दिन रिजर्व्स कितने गए थे, 1 लाख। तो इसका मतलब जब हमने खरीदा था उस समय इसकी नेट एसेट कितनी थी, 3 लाख। पक्का? हम सोचें उस दिन की बैलेंस शीट, तो उस समय इक्विटी शेयर कैपिटल क्या मानूंगा मैं, 2 लाख। कुछ नहीं दिया चेंज वेंज, तो मैं क्या मानूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 2 लाख। और रिजर्व्स कितने के, तो कितना हो गया, 3 लाख। तो उस दिन जब खरीदा था तो इसके पास कितने की नेट एसेट थी, 3 लाख। और सेकंड में क्या लिखूंगा मैं, इंक्रीज इन नेट एसेट आफ्टर एक्विजिशन। खरीदने के बाद कितने रुपए कमाए गए। ये रिजर्व 4 क्यों हो गए, पहले 1 ही क्यों थे, मतलब 3 लाख बाद में कमाए। तो इंक्रीज इन नेट एसेट आफ्टर एक्विजिशन कितना आएगा, 4 लाख के हो गए रिजर्व, जो उस समय कितने के थे, 1 लाख। कितना आएगा, 3 लाख। कितने स्टेप हो गया, एक और बढ़ गया हमारा, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट। और दूसरा क्या, इंक्रीज इन रिजर्व आफ्टर एक्विजिशन। तीसरा क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहला क्या आएगा, एक्विजिशन वाले दिन माइनॉरिटी नेट एसेट कितने की थी, 3 लाख। 3 लाख में भी उसका कितना परसेंट, और एक्विजिशन के बाद भी बाई चांस कितनी हो गई, 3, तो इसमें कितना, 20। कितना हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का हो गया टोटल, 1,20,000। चौथा क्या आएगा, गुडविल। गुडविल ऑब्लिक शेयर। गुडविल कितने की है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 3 लाख। माइनस क्या करूँगा, 80% शेयर इन नेट एसेट। कौन सी नेट एसेट, एक्विजिशन डेट वाली। 3 लाख का 80% कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 60,000। और पांचवी चीज क्या आएगी, कंसोलिडेटेड P&L। कंसोलिडेटेड P&L का मतलब क्या है, ये होल्डिंग का P&L कितना है पहले से, 3, और अब ये 3 रहेगा या इसमें बढ़ेगा,
क्या बढ़ेगा? सब्सिडरी ने खरीदने के बाद क्या कमाया? 3 लाख। सब्सिडी ने खरीदने के बाद क्या कमाया? 3 लाख। तो 3 लाख का कितने परसेंट? 20%। वो हमारा पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 60,000। ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? इस नेट एसेट के 2 टुकड़े करने हैं। ये जो नेट एसेट आ रही है ना, 60 पड़ेगा या 240 पड़ेगा? 3 लाख का 80%। होल्डिंग का शेयर किसमें? होल्डिंग का शेयर जो है 3 लाख का 80%, कितना आ गया? 240। तो ये कितना हो गया? 5,40,000। अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? ये नेट एसेट कितने की है? 6 लाख। इसके 2 टुकड़े करने हैं। कौन से? खरीदने वाले दिन कैपिटल उसी दिन थी और 1 लाख का रिजर्व था। तो उस दिन जब खरीदा था तो इसके पास कितने की नेट एसेट थी? 3। और अब कितनी हो गई है? 6 अब हो गई है। 3 पहले थी तो बढ़ कितनी गई? 3 लाख। इंक्रीज इन रिजर्व्स देख लोगे तो ही, क्योंकि कैपिटल तो हम क्या मान रहे हैं? सेम। पक्का? अब इसके बताओ, इसका 80% किस में एडजस्ट होगा? गुडविल और सीआर में। 20% किस में जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। इसका 80% किस में जाएगा? P&L में। और इसका 20% किस में जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। पक्का? अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आएगा? 6। रिजर्व्स कितने के आएंगे? 3 नहीं, ये हमने निकाल रखे कितने? 5,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। रिजर्व्स कितने के आ गए? करंट लायबिलिटीज 3 + 1 4। प्लांट कितने का आएगा? 10। स्टॉक कितने का आएगा? 6। करंट लायबिलिटीज कितने की आ गई? 4। प्लांट कितने का आ गया? 10। और स्टॉक कितने का आ गया? 6 लाख। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, उसकी जगह क्या आएगी? गुडविल। कितने का? 60,000। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का था? 21। अब ये क्या होनी चाहिए? टैली करो। 16,60,000। 6 5 11 12। 11 4 15 16 60। ये बैलेंस शीट क्या होगी? टैली। पक्का? तो अब आपके कितने स्टेप्स हो गए? टोटल 5। पहले 2 स्टेप ही मेन स्टेप है। इनको किसमें क्या करना है? बस नेट एसेट को क्या करना है? 2 पार्ट में लाना। एक तो अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन और दूसरी आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे आएगा? दोनों अप टू द डेट और आफ्टर डेट में उसका शेयर माइनॉरिटी। और अप टू द डेट वाले में होल्डिंग का शेयर किस में जाएगा? और आफ्टर डेट वाले में होल्डिंग का शेयर P&L। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। बच्चों क्वेश्चन लिखा है, आपको करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 40। रिजर्व्स कितने के हैं? 30। और करंट लायबिलिटीज कितने की है? 150। कितना हो गया टोटल? 220। 70 का प्लांट, 50 का स्टॉक, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया? 220। 30,000 40,000 30,000 60,000 40,000। ठीक है। और रिजर्व्स डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन कितने? 10। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना। तो बच्चों करो स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया हुआ था आपको? नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट। कैपिटल कितने का था? कितना? 30। और रिजर्व्स कितने के? 10। ये कितने के हो गए? 40। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन नेट एसेट आफ्टर एक्विजिशन। कितने का बढ़ गया? रिजर्व्स अब कितने के हो गए? उस समय कितने थे जब खरीदा था? 10। तो कितने बढ़ गए? 30। तीसरा काम क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 40 का भी और 30 का भी, दोनों का कितने कितने परसेंट? 30%। तो कितना आएगा? 16
14,000। फिर क्या आएगा, गुडविल। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1 लाख का, माइनस नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट का 80%। कितनी थी एक्विजिशन डेट पर, 40 थी क्या, तो उसका 80% कितना आ गया, 32। तो कितना आ गया, 68। और पांचवा क्या होता है, पी एंड एल। होल्डिंग का ऑलरेडी कितना था, कंसोलिडेटेड पी एंड एल। होल्डिंग का ऑलरेडी कितना था, 30 प्लस शेयर इन सब्सिडरी। सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना हुआ, 30 का 80% कितना आएगा, 24। तो ये कितना हो गया, 54,000। इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी आएगी, सिर्फ होल्डिंग की, कितनी, 40। रिजर्व्स कौन से वो वर्किंग नोट से जो बनाया, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 14,000। करेंट लायबिलिटीज 180 जोड़ कर आइए। उसके बाद अगली आइटम क्या है, 1,30,000। उसके बाद कितना, 90। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, 68 बराबर हो रही है। अब सुनो बराबर क्यों होती है, आप क्या क्या जोड़ रहे हैं, प्लांट जोड़ रहे हैं, स्टॉक जोड़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी जोड़ रहे हैं। तो नेट एसेट कितनी जोड़ रहे हैं, 70 जोड़ रहे हैं। और 70 के आपने क्या कर लिए, 2 टुकड़े भी कर लिए। एसेट साइड में कितना जोड़ रहे हैं, 70। तो कौन सा 70 कम पड़ रहा है, ये वाला 70 लायबिलिटी साइड में जोड़ ही नहीं रहे। तो इस 70 के आपने 2 पार्ट कर लिए, 40 और 30। तो पहले तो बताओ होल्डिंग की बैलेंस शीट में सब्सिडरी से एसेट साइड में नेट कितना आगे जुड़ चुका है, नेट एसेट कितने के आगे जुड़ चुकी है, 70। और उसी नेट एसेट के आपने 2 पार्ट कर लिए हैं। एक्विजिशन वाले दिन कितनी थी, 40, और एक्विजिशन के बाद कितनी थी, 30। तो इस 40 का भी और इस 30 का भी, दोनों का ही 20% तो आपने इधर जोड़ ही दिया। इस 40 का और 30 का 20% तो सॉल्व हो ही गया। ये अगर एसेट साइड में जोड़ रखा है तो उतना लायबिलिटी साइड में भी तो जोड़ ही दिया। इस 30 का भी 80% आपने कहाँ जोड़ दिया, लायबिलिटी साइड में, किसके अंदर, P&L में। 30 का 80% भी तो जोड़ ही दिया। तो इस 70 के 2 टुकड़े हैं, 70,000 एसेट साइड में एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो जो एक्स्ट्रा जोड़ा है उसमें से 30,000 का क्या किया, 20 लायबिलिटीज में जोड़ दिया माइनॉरिटी में, 80 लायबिलिटीज में जोड़ दिया P&L में। अब बचा कितना है, 40,000। इस 40 का भी 20% तुमने किस में जोड़ रखा है, इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, 8 और 6, इसका 20% और इसका 20%। तो जितना यहाँ एसेट साइड 70 के 2 पार्ट है, 70 एसेट साइड में जुड़ा है, उसके 2 पार्ट है, 40 और 30। 30 का तो पूरा रिकंसाइल हो रहा है, एसेट में भी जुड़ा है और लायबिलिटीज में। 40 का भी 20% किस में जुड़ा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, लायबिलिटी में। अब जुड़ा क्या नहीं, 40 का 80% नहीं जुड़ा। कितना नहीं जुड़ा, 40,000 का 80%, 32,000 तुमने क्या नहीं जोड़ा, मतलब एसेट साइड में तो जोड़ा है बट लायबिलिटीज में नहीं जोड़ा। तो 32,000 आपका एसेट में एक्स्ट्रा पड़ा है, उतना आप एसेट में से हटा रहे हैं। होल्डिंग की गुडविल कितने की है, 1 लाख, उसमें से 32,000 काट के आप बचा हुआ सिर्फ क्या लिख रहे हैं, 68,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1 लाख, उसको काट के कितना लिखा है तुमने, इन्वेस्टमेंट गया और गुडविल लिखा है 68। तो 32,000 रुपये क्या हो गए, टैली हो गए ना। एसेट साइड में जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था वो कट गया। पक्का, अभी इतना ही करेंगे।